हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे आशा पुस्तक का 6th चैप्टर नीड का निर्माण फिर फिर। देखो, बहुत ही अच्छी कविता है ये, नीड का निर्माण फिर फिर। ये जो है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 को हुआ था। वे हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। बच्ची बच्चन हिंदी कविता के छायावाद काल के, कौन से काल के? छायावाद काल के प्रमुख कवियों में एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। कौन सी है? मधुशाला है। और वह भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी भी थे। और उनका जो देहांत हो गया था वो 18 जनवरी 2003 को हो गया था मुंबई में। ठीक है। कविता परिचय। देखो, इस कविता के बारे में क्या कहा गया है। कविता में विपरीत परिस्थितियाँ, हमारे जीवन में जो कितनी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो विपरीत होती हैं, अर्थात जिन्हें हम नहीं सोच सकते। अर्थात कुछ ऐसी स्थितियाँ जो दुखद स्थितियाँ होती है, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो हमने निर्माण किया, उसका विनाश होने का, उसका विध्वंस होने का, वह गिरने का, समाप्त होने का भाव जो होता है उसे ही विपरीत परिस्थितियाँ कहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन नीड़ को, जीवन नीड़ मतलब हमारे जीवन रूपी घोंसले को बेशक झकझोर कर रख दे, फिर भी हमें जीवन को क्या करना है? पुनः सुव्यवस्थित करना होता है। आज मान लीजिए हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इससे हम हताश होकर के हम अपना जीवन थोड़ी समाप्त कर सकते हैं, बल्कि हमें वापस से उसमें पूरा में मेहनत करते हुए अच्छे से उसे निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान रखें आपको कि हमने जो जीवन में जो कुछ भी पाया था और अगर वो वापस हम खो देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे और कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम उससे भी ज़्यादा पा सकते हैं। कब? जब हमें आशा रूपी दामन के साथ जो है हमें पूरी आगे तक सफलता रूप में बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। तो इस कविता का जो संदेश है वो यही है कि हमें जीविका के सहारे फिर जीने का सामान पूरे उत्साह से जुटाना है, जीना है, यानी कि कभी भी हमें हताश नहीं होना है। ठीक है। चलो हम देखते हैं नीड का निर्माण फिर। देखो, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड यानी होता है घोंसला, निर्माण यानी बनाना, और नेह यानी होता है प्रेम से। नेह यानी क्या होता है? प्रेम, स्नेह। ठीक है। तो यानी हमने देखा कि नीड का मतलब जो होता है वो घोंसला होता है और नेह का मतलब होता है प्रेम। तो कहने का अर्थ ये है कि नीड का निर्माण फिर अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कोई भी दुर्घटना हो जाती है या हमारा कोई नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाना है। तो हमें आशा का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा आशा हमारे मन में होनी चाहिए कि नहीं, हम इस पहले से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो नीड का निर्माण फिर जो हमारा जो नीड यानी घोंसला है, जो आधार है जिसका हमने निर्माण किया था, वो अगर उसका विध्वंस हो चुका है, टूट चुका है, तो हमें नेह का आह्वान, तो हमें प्रेम का वापस से क्या करना है? आह्वान करना है। क्या करना है? प्रेम का वापस से आह्वान करना है फिर अर्थात हमारे जीवन में प्रेम रूपी, स्नेह रूपी जो है आशा है, उसका आह्वान करना है। बह उठी आंधी की नभ में, चाहे आंधी जो है नभ में ऊपर कितनी ही उड़ जाए, अर्थात कितनी ही भयंकर आंधी क्यों न चले आसमां में, छा गया सहसा अंधेरा, और लगता है कि हमारे जीवन में जो है पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। अर्थात जैसे ही बादल होते हैं, आकाश में धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो आकाश में बहुत भयंकर घना अंधेरा हो जाता है। ठीक है। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर का मतलब होता है धूल से युक्त। बादलों ने, जो जैसे ही आंधी उठी तो आंधी में क्या धूल जो वगैरह सब उड़ते हैं, कचरा वगैरह सब। तो इन धूल धूसर बादलों ने क्या करा? भूमि को इस भांति घेरा। कैसे घेरा? रात सा दिन हो गया है। कैसा लग रहा है उस समय? दिन में अंधेरा हो गया, धूल भरी आंधियाँ चल रही है, तो ऐसा लगा जैसे रात सा अंधेरा हो गया, जैसे रात में अंधेरा हो जाता है। फिर रात आई और काली, फिर ऐसा रात भी आ गई, दिन में तो अंधेरा हो ही गया था, फिर शाम भी हो गई और रात भी हो गई, और काली, अब घोर काली रात हो गई। ठीक है। लग रहा था अब न होगा,
क्या लग नहीं रहा था कि लग रहा था, क्या लग रहा था, अब ना होगा, क्या ना होगा, इस निशा का फिर सवेरा, यानी पहले फिर वापस से जो है कोई वापस से सूर्योदय, वापस से उदय होगा कि नहीं होगा, कि कैसे लग रहा था उस काली रात को देख करके, एक बहुत भयंकर काला अंधेरा जो हो गया था। लेकिन वापस से जो है कहते हैं ना, चाहे रात कितनी ही काली क्यों ना हो, हमेशा जो है सुबह सूर्योदय जब होता है तो हमारे जीवन में उल्लास छा जाता है। ठीक है। रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय, रात में जो है, रात ने जो उत्पात मचाया था, कैसा उत्पात, काली अंधेरी रात का। रात को जो है नकारात्मकता का प्रतीक बताया जाता है। कहा जाता है कि जब भी अगर हमें कोई दुख होता है, जिसे तो हम कहते हैं ना, अरे सुबह तो होने दो, तो कहते हैं रात जो है वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो उसके भय से भीत जन जन, अर्थात कौन डर गया, जन जन, हर लोग डर गए, भीत कण कण, हर कण कण डर गया, अर्थात कण कण का मतलब प्राणी, हर प्राणी जो उस काली रात से डर गया था। किंतु प्राची से, प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, प्राची का मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, लेकिन जब देखा कि काली रात जैसे ही के समय गुजरा और सूर्योदय जब हुआ, यानी प्राची यानी पूर्व दिशा से जब सूर्योदय हुआ, तो उस सूर्योदय होने पर क्या हुई, मोहिनी मुस्कान, हमें उस समय ऐसा लगा जैसे मुस्कुराहट करता हुआ सूर्योदय ऊपर उठ चुका है, उसकी मुस्कान वापस से हमें नजर आई है और लोगों के दिलों पे भी मुस्कान छाने लगी है। नीड़ का निर्माण फिर, अतः हमें अपने जीवन में वापस से निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हमारे सपने हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, घर हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो भी हमने पाया है, अगर वो हम किसी भी प्रकार से खो देते हैं तो हमें बिल्कुल भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमें वापस से पुनर्निर्माण करना चाहिए। नेह का आह्वान फिर, हमें वापस से प्रेम पूर्वक जो आह्वान करना चाहिए, बुलाना चाहिए। बह चले झोंके की कापे, चाहे कितने ही झोंके हो, कितने ही हमें कांप, हम खुद क्यों ना कांप जाए। भीम काय वाधन भूधर, भीम काय, भीम यानी होता है बहुत बड़ा विशाल, काय क्या, भूधर, भूधर यानी होता है पर्वत, भूधर यानी क्या होता है, पर्वत, बहुत बड़ा विशाल पर्वत, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जब आंधी और ये तूफान चलते हैं तो क्या हो, जब वो जड़ सहित उखड़ गया, उखड़ पुखड़ कर, और उखड़ गया पूरी तरह से, गिर पड़े टूटे विटप तर, वो गिर पड़ा और टूटे विटप पर, और पेड़ पौधों पर भी जा गिरा, जिससे कई बड़े बड़े पेड़ भी टूट कर नष्ट हो गए। हाय तिनको से विनिर्मित, अब कह रहा हाय यानी दुख प्रकट करते कह रहा हाय तिनको से विनिर्मित, तिनको से बनाया हुआ क्या, घोंसलों पर क्या न बीती, जो इन पेड़ों पर जिन पर पर्वत जा गिरा था, पेड़ टूट चुके थे आंधी तूफानों से, उन आंधी तूफानों पर बनने वाले उस तिनकों के द्वारा घोंसले जो बनाए गए थे, वो घोंसले हाय वो भी गिरकर टूट पड़े। डगमगाए जबकि कंकड़, और कंकड़ भी जो है लुढ़कते गिरे, है ईंट के पत्थर महल भी, और यहाँ तक कि जो है छोटे छोटे कंकड़ से लेकर के बड़े से बड़े जो है ईंट पत्थर के महल जो बनाए हुए थे, वो भी क्या हो गए, उन पर भी जो है कंकड़ पत्थर उनके भी वो जर्जर हो गए, अर्थात वो भी नष्ट होते चले गए। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, अर्थात हम अपने मन में जो आशा का जो पक्षी है, उस पक्षी के लिए कह रहे हैं कि बोल आशा के विहंगम है, आशा रूपी पक्षी, किस जगह पर तू छिपा था, तू कहाँ छिपा था, जब उस निर्माण किए गए उस घोंसले का, उस नीड़ का जो है नाश हो रहा था, पर जब मेरे मन में निराशा छाई हुई थी कि अब मैं क्या करूँगा, तब तू कहाँ छिपा था, तब मेरे अंदर आशा क्यों नहीं आई। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर, और जो गगन पर चढ़ उठता है अर्थात आसमां में ऊपर चला जाता है गर्व से निज वक्ष फिर, और अपने मन में जो है गर्व से गर्वित होकर के आ रहे कि मैं जरूर कर सकता हूँ, उस हौसले से मैं वापस से नीड का निर्माण फिर भी, मैं उसी घोंसले का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ, नेह का आह्वान फिर भी, और मैं लोगों में प्रेम का आह्वान कर सकता हूँ, अर्थात मैं उन्हें बुला सकता हूँ, उनमें प्रेम का संचार कर सकता हूँ। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों से उषा है मुस्कुराती, और क्रुद्ध यानी क्रोध रूपी, नभ यानी आसमां के वज्रदंतों से, उसके बड़े बड़े दांतों से, बातों से उषा है मुस्कुराती, लेकिन उषा जो प्रातःकाल होता है उससे क्या होता है कि लोगों के मन में क्या है, मुस्कुराहट होती है। ठीक है। घोर गर्जन में गगन के, और घोर गर्जना होती है गगन में, घोर गर्जना होती है गगन में, आसमान में, कंठ में खग पंक्ति गाती, और
जब आसमां में जब सारे पक्षी एक लाइन बना करके पंक्ति बना करके उड़ते हैं और क्रंदन करते हुए अर्थात आवाज़ करते जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पंक्ति उनकी कोई एक लाइन गीत गाती चली जा रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, अर्थात वैसे जैसे एक चिड़िया, उसे जो है पूरी आशा है कि चाहे घोंसला कितनी बार मिट जाए, कितनी बार नष्ट हो जाए, मैं वापस से हर तिनका ले जाकर एक घोंसला ज़रूर बना लूँगी। चाहे वो घोंसला कितनी बार नष्ट हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उसको बना लूँगी। ठीक है, तो वो घोंसला बनाती है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। और जो उस समय आंधी चल रही थी, पवन चल रही थी जोर जोर से, तो वह 49 को नीचा दिखाती और कहती है, पवन है आंधी, तू चाहे कितना ही मेरे घोंसले का नष्ट कर दे, मैं फिर भी बार बार उसका निर्माण जरूर करूँगी। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। जब भी हमारा कोई नाश जो है कुछ हो जाता है, कुछ हमारा दुख प्रकट हो या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिससे हमारे मन को दुख पहुँचे या कोई चीज़ हमने बनाई हो नष्ट हो जाए, तो नाश के दुख से कभी, जब भी कोई दुख होता है तो उसके दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। देख, जब हम वापस उसका निर्माण करते हैं, पुनः उसका बनाते हैं, तो हमें उतना सुख प्राप्त होता है जितना उस टूटने पर उतना दुख नहीं, इतना ज़्यादा तो हमें इसका सुख का अनुभव होता है बाद में, जब हम उसे वापस बना लेते हैं। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। प्रलय की निस्तब्धता से अर्थात बिना कोई शब्द बोले, प्रलय की निस्तब्धता से अर्थात प्रलय का मतलब होता है नाश, नाश की स्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर भी हम क्या करेंगे, नई सृष्टि का नवगान करेंगे, अर्थात उसे नए फिर से बनाएंगे। नीड़ का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन रूपी घोंसले को, जब नष्ट हो गया था आंधी से, तूफानों से, गर्जना से, किसी विपरीत परिस्थितियों से, तो उसी का हमें वापस से क्या करना है, प्रेम पूर्वक उसका जो है लोगों को आह्वान करना है और कहना है कि हमें वापस से उस घोंसले का निर्माण करना है, ताकि हम उसमें वापस से अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो कवि के यहीं पर यही संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से कि हमारे जीवन में चाहे दुख कितना ही हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से उत्पन्न दुख हो, हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, बल्कि आशा का दामन थाम कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और वापस से उसका निर्माण करना चाहिए।